नमस्कार दोस्तों। किरण बुक से एक और पार्ट फिलर का हम लोग जो है कि क्वेश्चन देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द बिल्डिंग इज नॉट सेफ, द बिल्डिंग इज नॉट सेफ एंड मस्ट बी डैश डाउन। मस्ट बी, देखो फिलर करते वक्त जो डॉट होता है, क्या बोलते हैं इसको, जो डैश होता है उसके पहले और उसके बाद पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ दिया मस्ट बी, बी के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अब ऑप्शन में आते हैं, इसमें कहाँ थर्ड फॉर्म है, ये पुल्ड। तो यहाँ हो जाएगा द बिल्डिंग इज नॉट सेफ एंड मस्ट बी पुल्ड डाउन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देयर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम। देयर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम। तो ऑप्शन पे आते हैं, वंडरफुल ऑफ हिम, नहीं ये नहीं सकता, अबाउट हो सकता है, फॉर भी हो सकता है। ये दो हो सकते हैं, ये दो नहीं हो सकते हैं। अगर अबाउट नहीं होता तो यहाँ हम लोग ऑप्शन लगाते थर्ड, लेकिन अबाउट ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, तो हो जाएगा अबाउट। देयर इज वंडरफुल अबाउट हिम। अगला क्वेश्चन है, अगला है, द सॉन्ग इज द प्ले कैन नॉट बी डिलीटेड। यह गीत, प्ले नाटक कह सकते हैं इसमें, यह गीत नाटक से डिलीट नहीं किया जा सकता। एज यहाँ क्यों का सेंस दे रहा है, क्योंकि का। एज इट इज डैश टू द स्टोरी, इट इज डैश टू द स्टोरी। अब वर्ड मीनिंग पे देखते हैं, जो ऑप्शन दिया है, इंटरवेंट। इंटरवेंट का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना होता है। इसको ठीक से लिख देते हैं। इंटरवेंट का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। एग्जैक्टिंग का मतलब होता है मांग करने वाला, मांग करने वाला। और इनेट का मतलब होता है जन्मजात, जन्मजात। इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब होता है अनिवार्य। उम्मीद करते हैं आप अगर सबका एक एक करके वहाँ पे रख के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है। जब तक वर्ड मीनिंग आपको नहीं पता होगा, आपको मुश्किल होगी। हो सकता है कि आप जो है कि जैसे टू दिया हो, यहाँ कुछ दिया हो, इन दोनों के बीच जो डैश दिया रहता है, इन दोनों के बीच भी आप अगर दोनों के साइड भी आप देखते हैं तो उसके हिसाब से भी आप अगर पढ़े रहेंगे, बुक वगैरह पढ़े रहते हैं, इंग्लिश किताबें पढ़े रहेंगे, तो आप सेंस बैठा सकते हैं। लेकिन वर्ड मीनिंग बहुत मस्ट है। ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं। द स्टोरी, द सॉन्ग इन द प्ले कैन नॉट बी डिलीटेड एज इट इज़ इंटरग्रल, इंटरग्रल अनिवार्य टू द स्टोरी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 ज़्यादा सुटेबल हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सी रिमेन्ड अ डैश ऑल हर लाइफ। रिमेन्ड का मतलब होता है रहा या रही। ठीक है, सी रिमेन वह रही, सी है तो वह रही, अ डैश ऑल हर लाइफ वह पूरी जीवन क्या रही है। तो इसमें सभी का मतलब कुंवारा ही है। तो देख लेते हैं, बैचलर लड़कों के लिए होता है कुंवारा, पूरा जीवन रहते हैं। तो ए स्निपनर, स्निपनर, स्निप्सनर क्या बोलते हैं इसको, स्निप्स्टर, 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 स्निप्स्टर। अगला क्वेश्चन है, सी रिमेंड अ डैश ऑल हर लाइफ। रिमेंड का मतलब होता है रहा या रही, वह रही, अ डैश ऑल हर लाइफ पूरे जीवन क्या रही। स्निप्स्टर मतलब होता है जब कोई महिला पूरे जीवन कुंवारी रहती है, शादी नहीं करती है, तो उसको स्निप्टर कहते हैं। जब कोई पुरुष पूरे जीवन शादी नहीं करता तो उसे बैचलर कहते हैं। अनमैरिड दोनों के लिए हो जाता है, पुरुष या महिला। और सिंगल तो शादी के बाद भी तलाक हो जाता है तो अभी उसको सिंगल कहा जा सकता है। तो ज़्यादा सुटेबल होगा महिला के लिए स्निप्स्टर।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, डू नॉट स्टे इन द ग्रासलैंड्स आफ्टर डार्क एज सम एनिमल्स बिकम डैश व्हेन दे सी ह्यूमंस। इसका कहने का मतलब ये है कि ग्रासलैंड मतलब कि घास फूस की जगह बहुत रात तक आपको नहीं रहना चाहिए। कुछ जानवर शाम होते ही क्या हो जाते हैं, प्रोवोक्ड मतलब होता है उत्तेजित होना या उत्तेजित करना। अलर्ट, अलर्ट जानवर नहीं, अलर्ट आपको रहना होगा। अग्रेसिव, हाँ ये हो सकता है। थ्रेटन्ड का मतलब होता है संकट में। तो सबसे सुटेबल होगा ये थर्ड पार्ट अग्रेसिव। डू नॉट स्टे इन द ग्रास लैंड आफ्टर डार्क एज सम एनिमल्स बिकम अग्रेसिव व्हेन दे सी ह्यूमंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो यही होगा आंसर अग्रेसिव। अगला क्वेश्चन है, द कंपनी लेट मी डैश टाइम ऑफ वर्क। द कंपनी लेट मी डैश टाइम ऑफ वर्क। तो यहाँ आया हुआ है लेट। लेट एक पॉजिटिव वर्ब है, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो भी बिना बिना टू के। तो क्या हो जाएगा, यहाँ टू आया, ये होगा नहीं, टू सेकंड फॉर्म है, टेकिंग ING है, तो बचा 1 टू। टेक द कंपनी लेट बी टेक टाइम ऑफ वर्क, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, आई एज्यूम डैश विथ मी। आई एज्यूम डैश विथ मी, ऑप्शन देखते हैं। एवरी एवरी वन अग्रेसिंग, दैट एवरी वन अग्रेज, एवरी वन टू एग्री, दैट एवरी वन टू एग्री। तो दोस्तों एवरी के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। एवरी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ तो ING हो गया, इससे कट गया। यहाँ तो एग्रीज हो गया, इससे कट गया। यहाँ एवरीवन टू एग्री, V1 इसे यहाँ आया हुआ है। दैट एवरीवन टू एग्री, दैट एवरीवन टू एग्री। क्वेश्चन है, आई एज्यूम विथ मी। ऑप्शन है एवरी वन, पहला ऑप्शन है एवरी वन अग्रेज। एवरी के साथ हमेशा वर्ड का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। एवरी वन एग्रीज, ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आई एज्यूम दैट एवरी वन एग्रीज विथ मी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, डैश द रेन फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी डू नॉट वांट टू द फ्लोरा एंड फौना फॉर फाउंड देयर टू बिकम एक्सटिंक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रिजर्विंग। रिजर्विंग का मतलब होता है बचा कर रखना। डिस्ट्रॉइंग मतलब तबाह करना। प्रिजर्विंग मतलब सुरक्षित रखना। मेंटेनेंस की मतलब भी होता है बचा के रखना। तो ज़्यादा सुटेबल पड़ेगा यहाँ पे प्रिजर्विंग, प्रिजर्विंग द रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आई हैड हेल्प्ड हिम ही डैश। आई हैड आया है एक पार्ट में, दूसरे पार्ट में आएगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि दिख रहा है पार्ट नंबर 4 में।
यही हो जाएगा आंसर। आई हैड हेल्प हिम ही वुड नॉट हैव बीन ड्रॉन्ड। अगला क्वेश्चन है व्हेन विल यू हैंड डैश योर असाइनमेंट। तो ऑप्शन हो जाएगा हैंड इन या ओवर का मतलब होता है किसी को सौंप देना। व्हेन विल यू हैंड इन या ओवर योर असाइनमेंट, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ही स्लिप्ड डैश द ट्रेन। अलगाव के लिए, सेपरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं आपका, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ही स्लिप्ड ऑफ द ट्रेन, ऑप्शन नंबर 1। हाउ डिड दीज थिंग्स कम डैश। तो फ्रेजल वर्ड का यूज है ये। तो कम अबाउट का मतलब होता है घटित होना, घटित होना। कम इनटू का मतलब होता है उत्तराधिकार प्राप्त करना, उत्तराधिकार प्राप्त करना। कम ऐड का मतलब होता है पता लगाना, और कम डाउन का मतलब होता है कम होना या घटित होना या घट जाना। तो यहाँ सबसे अच्छा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 कम अबाउट। हाउ डिड दिस थिंग्स कम अबाउट, ये चीज़ें कैसे घटित हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। थोड़ा बहुत सेंस लगाएंगे चीज़ों को तो अपने आप समझ में आएगा क्या बेहतर पड़ेगा। जब तक सिर्फ रट्टा से आप नहीं कर सकते कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश का, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। चीज़ों को जब आप समझेंगे तभी क्वेश्चन को अच्छे से अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। जब कर पाएंगे तभी। अब ऑप्शन क्या होता है, सारे ऑप्शन कुछ ना कुछ मिलते जुलते रहते हैं। बुक वगैरह पढ़ते रहिए आप, ठीक है, उससे आपको बेहतर मालूम पड़ेगा कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्रिकेट वॉज लेजी डैश द आंट वॉज बिजी। यहाँ विरोधाभास का सेंस आ रहा है। क्रिकेट मतलब खेलने वाला क्रिकेट नहीं, झींगुर को भी क्रिकेट कहते हैं। द क्रिकेट वॉज लेजी बट द आंट वॉज बिजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नादिरा डैश लिटिल डिफिकल्टी इन फाइंडिंग ए जॉब आफ्टर हर ग्रेजुएशन। तो सेंस समझ में आ रहा है कि नादिरा जो है डिफ़िकल्टी का सामना कर रही है क्या करने में, जॉब को ढूंढने में, ग्रेजुएशन करने के बाद। तो यहाँ फेस्ड जो है सबसे बेहतर पड़ेगा। फिक्ड मतलब होता है बहाना करना। मैनेज और सफर्ड जो है इरेलीवेंट है। तो फेस्ड यहाँ होगा ऑप्शन नंबर 2। नदीरा फेस्ड लिटिल डिफ़िकल्टी, यहाँ पे अ लिटिल होना चाहिए मेरे ख्याल से। नदीरा फेस्ड अ लिटिल डिफ़िकल्टी। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 है द चिल्ड्रेन सडनली स्टॉप डैश व्हेन दे सॉ ग्रैंडपा कमिंग इन। तो एक तो देखो स्टॉप के बाद हमेशा जो है जिरंड आता है, और ऑप्शन नंबर 3 ही इसमें दिया हुआ है। स्टॉप के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म में आता है। द चिल्ड्रेन सडनली स्टॉप आर्ग्यूइंग व्हेन दे सॉ ग्रैंडपा कमिंग इन। अगला क्वेश्चन है, अगला है द टीचर लेट, फिर से लेट आ गया। लेट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, वो भी बिना टू के। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, द टीचर लेट अस गो अर्ली। अगला क्वेश्चन है एकदम आसान क्वेश्चन ये। जैन इज एनॉयड, एनॉयड के साथ विथ का यूज होता है जब कोई पर्सन की बात होती है, किसी वस्तु की बात होती है तो ऐड का। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जैन इज एनॉयड विथ मी, ऑप्शन नंबर 2 होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है पोजेसिंग इवन ए सिंगल न्यूक्लियर वेपन एक्ट्स एज ए डैश। डिट्रीमेंट का मतलब होता है निवारक,
डिट्रीमेंट, डिटेरेंट का मतलब होता है निवारक, डिटेरेंट का मतलब होता है निवारक, डिट्रीमेंट का मतलब होता है हानिकारक, बाउंड्री का मतलब होता है चार दीवारी, और एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए, डिटरेंट मतलब निवारक। ऑस्ट्रेलिया डैश ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन एंड यूरोपियन, यहाँ पे हिंदी में आप देखें तो यू आया है, तो यहाँ पे आर्टिकल इसका का प्रयोग होगा। ऑस्ट्रेलियन में आ आया है, तो यहाँ पे एंड का प्रयोग होगा। एन और ए का एक ही पेयर है, कौन सा है? थर्ड नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, आई हैव बीन लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट एंड आई फाइनली फाउंड, यहाँ पे डैश रहेगा, फाउंड डैश वन, गुड वन, एरी वन, चीप वन, परफेक्ट वन। सबसे बेहतर पड़ेगा परफेक्ट वन, बाकी कोई भी लगेंगे, लगा सके सेंस के लिए कोई भी लगाएंगे सब बेहतर रहेगा, लेकिन सबसे बेहतर क्या होता है वो आपको जो है इम्प्रूवमेंट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे बेहतर पड़ेगा परफेक्ट वन। द यूथ शुड बिलीव इन, बिलीव के साथ इन आता है, इन गॉड, ऑप्शन नंबर 2। ही वॉज बोर्न इन, बड़ा शहर है इंडिया, तो इन लगाएंगे। ठीक है, ही वॉज बोर्न इन इंडिया। द कन्विक्ट tried his level best to justify himself, but the judge looked dash him and found him guilty। यहाँ प्रीपोजिस, यहाँ फ्रेजल वर्ड का प्रयोग होगा। लुक्ड अराउंड का मतलब होता है सर घुमाना, सर घुमाना। आप कोई कॉपी पेन लेके बैठा करिए ताकि हर चीज़ें आप लिख पाएँ। लुक अराउंड का मतलब होता है सर घुमाना, लुक एट का मतलब होता है विचार करना, लुक थ्रो का मतलब होता है अनदेखा करना, लुक टू का मतलब होता है निर्भर करना। तो सेंस के हिसाब से यहाँ हो जाएगा लुक एट, ऑप्शन नंबर 2। हिज ओपोनेंट लॉन्च्ड अ पॉलिटिकल डैश अगेंस्ट हिम। रेजिमेंट का मतलब होता है आहार संबंधी नियम, रिमिशन का मतलब होता है सुधार होना, रिगेल का मतलब होता है प्रशंसा करना, और टायर्ड का मतलब होता है आलोचना करना। तो यहाँ सबसे बेहतर ऑप्शन हो जाएगा टायरेड। हिज अपोनेंट लॉन्च्ड ए पॉलिटिकल टायरेड अगेंस्ट हिम, ऑप्शन नंबर 4। व्हाट एन डैश स्टोरी, आई एम नॉट इनफ एट टू बिलीव इट, ऑप्शन नंबर 1 है इनक्रेडिबल, अविश्वासी जिस पे विश्वास ना किया जा सकते। क्रेडुलस का भी मतलब लगभग वही होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। व्हाट एन इनक्रेडिबल स्टोरी, आई एम नॉट क्रेडुलस इनफ एट टू बिलीव इट। तो 25 क्वेश्चन हो जाते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार।